मित्रों नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। मित्रों, कुंडली सीखने के साथ साथ अब हम राजयोगों की भी बात करेंगे। कुंडली में बहुत सारे राजयोग होते हैं मित्रों, इन्हें आपको जानना अत्यंत आवश्यक है। अगर आप इन्हें जान जाते हैं तो आपको कुंडली विश्लेषण करने में काफ़ी मदद होती है, क्योंकि कुछ ऐसे राजयोग होते हैं जो सिर्फ एक राजयोग ही जातक को राजा के समान बना देता है। मित्रों, कुंडली में बहुत सारे महापुरुष राजयोग बनते हैं। आज हम आपको मालब्ध नामक महापुरुष राजयोग के बारे में बताएंगे। यह मालब्ध योग शुक्र ग्रह से बनता है। मित्रों, आप स्क्रीन पर देखेंगे, यहाँ पे कुछ कुंडलीज के उदाहरण हम आपको देंगे। यह मित्रों लगभग सभी लग्नों में बनता है, और अगर किसी व्यक्ति के कुंडली में यह मालब्ध नामक राजयोग है तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में सभी सुखों का भोग करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि मित्रों जो शुक्र है, यह राजयोग शुक्र ग्रह से बनता है। शुक्र जो है उसे भौतिक सुखों का कारक माना गया है। भौतिक सुख यानी घर का सुख, मकान का सुख, गाड़ियों का सुख, वैवाहिक जीवन का सुख, ऐसो आराम के जितने भी साधन इस हमारे भौतिक दुनिया में हैं, वो सभी शुक्र के अंतर्गत आते हैं। ऐसे लोग फिल्म में भी काफ़ी सफलता पाते हैं, क्योंकि फिल्म के कारक भी शुक्र ग्रह होता है। तो मित्रों, आज बहुत बढ़िया राजयोग के बारे में हम बात करने वाले हैं। यह राजयोग अगर आपकी कुंडली में है तो आप राजा अथवा राजा के समान जीवन व्यतीत करने वाले हैं, यह मान के चलिए। पर हाँ मित्रों, इसमें कुछ कंडीशन भी हैं, यह हम आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे। कुछ इसमें कंडीशन जो होते हैं अप्लाई होते हैं। तो ज़्यादा समय न लेके आइए मित्रों, आपको बताते हैं कि कुंडली में मालब्ध नामक महापुरुष योग कैसे बनता है। ठीक है मित्रों, तो शुरू करते हैं मेष लग्न की कुंडली से। अर्थात आपका कुंडली 1 नंबर की है, मेष लग्न लिखा है, तो मालब्ध योग कैसे बनेगा? अगर आपकी कुंडली 1 नंबर की अर्थात मेष लग्न की है तो आपकी कुंडली में जो 7वां नंबर है तुला राशि, वहाँ पे अगर शुक्र बैठे हैं तो यह मालब्ध योग का निर्माण करता है। ठीक है मित्रों, उसी तरह अगर आपका कुंडली वृष लग्न का है 2 नंबर की, तो वहाँ पे शुक्र लग्न में ही बैठते हैं 2 नंबर में, तो मालब्ध योग का निर्माण होता है। ठीक है मित्रों, इसी प्रकार अगर आपकी कुंडली मिथुन लग्न की है तो जो 12 नंबर लिखा है मीन राशि, वहाँ पे अगर शुक्र बैठते हैं तो मालब्ध योग का निर्माण होता है। ठीक इसी प्रकार मित्रों, अगर आपका कुंडली कर्क लग्न का है तो जो 7 नंबर लिखा है वहाँ पे अगर शुक्र बैठते हैं तो मालब्ध योग का निर्माण होता है। उसी प्रकार अगर आपका कुंडली सिंह लग्न का है तो जहाँ पर 2 नंबर लिखा है अर्थात वृष राशि है, वहाँ पे अगर शुक्र ग्रह बैठते हैं तो मालब्ध योग का निर्माण होता है। ठीक उसी प्रकार अगर आपकी कुंडली कन्या लग्न की है तो जहाँ पर 12 नंबर मीन राशि है, वहाँ पे अगर शुक्र बैठते हैं तो मालब्ध योग का निर्माण होता है। इसके अलावा अगर आपकी कुंडली तुला लग्न की है तो लग्न में ही अगर शुक्र बैठते हैं 7 नंबर में ही, तो यह मालब्ध योग का निर्माण होता है। उसी प्रकार अगर आपका कुंडली वृश्चिक लग्न का है तो यहाँ पे जो 2 नंबर लिखा है वहाँ पे अगर शुक्र बैठते हैं तो यह मालब्ध योग का निर्माण होता है। ठीक है मित्रों, इसी प्रकार अगर आपकी कुंडली धनु लग्न की है तो जहाँ पे 12 नंबर लिखा है मीन राशि, वहाँ पे अगर शुक्र बैठते हैं तो यह मालब्ध योग का निर्माण करता है। ठीक है मित्रों, इसी प्रकार अगर आपकी कुंडली मकर लग्न की है तो जहाँ पे 7 नंबर लिखा है वहाँ पे अगर शुक्र बैठते हैं तो यह मालब्ध योग का निर्माण करता है। ठीक उसी प्रकार अगर आपकी कुंडली कुंभ लग्न की है तो जहाँ पर 2 नंबर लिखा है वहाँ पे अगर शुक्र बैठते हैं तो यह मालब्ध योग का निर्माण करता है। उसी प्रकार अगर आपकी कुंडली मीन लग्न की है तो ये लग्न में ही अगर शुक्र बैठते हैं मीन राशि में, तो यह मालब्ध योग का निर्माण करते हैं।
तो आपने समझ लिया मित्रों मालव योग का निर्माण कैसे होता है। आप में से कई लोगों की कुंडलियों में यह योग मिलता होगा। अगर मिलता होगा तो बहुत बहुत बधाई हो मित्रों, क्योंकि आप अपने जीवन में एक बहुत बड़े मुकाम हासिल करने वाले हैं। अर्थात आप अपने जीवन में सभी सुखों का भोग करने वाले हैं। ऐसे लोग अपने जीवन में अच्छे मकान का सुख भोग करते हैं, ऐसे लोग अच्छे गाड़ियों का सुख भोगते हैं, ऐसे लोगों की पत्नियां भी बहुत अच्छी होती हैं, ऐसे लोग ऐशो आराम करते हैं एक तरह से अपने जीवन में मित्रों। अगर कुंडली में आपके इस तरह के महापुरुष योग हो तो यह मान के चलिए कि आपका जीवन सफल हो गया। ठीक है मित्रों, अब आइए हम आपको बताते हैं कि इस योग के जो कंडीशंस हैं वो क्या है। मित्रों, आपकी कुंडली में यह योग किसी भी प्रकार से बन रहा हो, पर उसका यह कंडीशन है कि अगर आपकी कुंडली में मान लीजिए मेष लग्न से बन रहा है, तुला राशि में शुक्र बैठे हैं, तो मित्रों आपका जिस भी लग्न की कुंडली है उस कुंडली के लग्नेश को देखिए। अगर आपके कुंडली में आपका लग्नेश मजबूत है अथवा बलवान स्थिति में है तो यह राजयोग आपको अवश्य फल देगा। अगर आपके लग्नेश कमजोर हो जाते हैं तो यह राजयोग आपको फल नहीं दे पाएगा। अब लग्नेश बलवान है या नहीं यह कैसे जानेंगे मित्रों? यह जानने के लिए ग्रहों की डिग्री होती है जो हम अगले वीडियो में आपको बताने वाले हैं। आप अगर किसी तरह निकाल सकते हैं तो देख लें। अगर आपकी कुंडली में लग्नेश का अंश जो है करीब 9 से लेकर 22 तक है तो सामान्य तरीके से यह बली माना जाएगा मित्रों। वहीं अगर 14 से लेकर 18 के बीच है तो यह अत्यंत बली माना जाएगा। ठीक है मित्रों, ग्रहों की डिग्री होती है वह आगे वीडियोज में हम आपको बताएंगे। तो यह मान के चलिए अगर आपका 9 अंश से कम है आपके लग्नेश की डिग्री, इसके अलावा 22 अंश से ऊपर है तो ये आपके लग्नेश कमज़ोर हो गए। अब यहाँ पे क्या करना है मित्रों? अगर मान लीजिए लक बाई चांस आपके लग्नेश कमज़ोर मिल रहे हैं तो आपको इस राजयोग का लाभ उठाने के लिए क्या करना है? अपने लग्नेश से संबंधित रत्न को धारण करना है, अपने लग्नेश को मजबूत करने के लिए उनके मंत्रों का जाप करना है, अपने इष्ट की साधना करना है। इससे आपके लग्नेश मजबूत हो जाएंगे, फिर जाकर राजयोग का फल आपको मिलेगा। और मित्रों इसके अलावा यह भी देखा जाता है अगर शुक्र के द्वारा यह राजयोग बनता है तो शुक्र की महादशा कब आने वाला है या अंतरदशा कब आने वाला है, उसी विशेष समय में यह राजयोग अपना प्रभाव विशेष तरह से देता है। ऐसे तो जीवन भर ही देता है। ठीक है मित्रों, तो ये सब बातें होती हैं। आप धीरे धीरे हमारी कुंडली सीखने के प्रोग्राम को अगर देख रहे होंगे तो कुंडली के बारे में सब कुछ जान ही जाएंगे मित्रों कि किस तरह ग्रहों का प्रभाव कम ज़्यादा होता रहता है। ठीक है, तो आज हमने आपको बताया मित्रों कुंडली में बनने वाले हंस महापुरुष योगों में जो मालव्य नामक योग होता है उसे हमने आपको बताया। ठीक है, अगले वीडियोज में किसी और राजयोग के बारे में हम आपको बताएंगे मित्रों। हमारे साथ बने रहे मित्रों, और यह वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करना ना भूलें। और आज के लिए हमें इजाज़त दें मित्रों, कल मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।